तो भाई कैसे हो आप सब? मैं आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो रात को वेल इसी वाले फार्म पे थे और यहीं पे इनको चारा डाल दिया था। सुबह भी अभी और दे देंगे। अभी भी इनको खेतों में काम है। अभी तो खेत थोड़े सूख रहे तो फटाफट बहुत सारे काम है तो जल्दी जल्दी करते रहेंगे। और इस साइड में चुटकी, महाराज और चुटकू, तो इन तीनों को अभी यहाँ बांध दिया है। इनको भी चारा लेके आ चुका हूँ मैं। लेकिन अपना ट्रैक्टर नीम के पेड़ के नीचे खड़ा किया था रात को, तुअर को बारिश ना लगे, क्योंकि कल बारिश का मौसम था। शाम के टाइम थोड़ा तो ढक तो दिया है, लेकिन हल्की बारिश आएगी तो आगे पीछे थोड़ा खुला है तो बारिश का पानी पेड़ के नीचे नहीं लगेगा, इसलिए यहाँ पे खड़ा किया था। तो अभी ट्रैक्टर हटा लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे बच्चों को बैठने के लिए जगह हो जाएगी। अभी तो दिन है तो हमको जल्दी पता चल जाएगा बारिश आ रही है नहीं, तो उसी टाइम हम ट्रैक्टर को आगे पीछे कर लेंगे। तो फटाफट ट्रैक्टर पहले आगे ले लेते हैं थोड़ा। यहाँ पे चारा रखा हुआ है और जगह होगी पीछे खाली, तो फटाफट डाल लेते हैं इनको चारा, फिर बैलों को लेने के लिए जाएंगे। तो कपिला और विक्रम दोनों बैठ गए हैं, दोनों नहीं खा रहे हरा चारा। आरती और गुड़िया खा रही है दोनों अच्छे से हरा चारा, और लक्ष्मी हो रही सामने खेत में घूमने के लिए गई, मिट्टी खाने के लिए गई वहाँ पे, लेकिन माँ से खा नहीं पाएगी। और अपनी सभी गाय को भी हरा चारा खाने के लिए खोल दे सुबह का। ये रही जो अपनी सभी गाय हरा चारा खाने लग गई है, ये देखो। और ये भाई साहब का चल रहा है अभी तक, छोटी से तीन के उठा के उसके घर में ले जा रहा है। और इसका हर दिन का सुबह में चालू करता है तो शाम तक यही काम कर रहा है, तो अंदर क्या पूरा कचरा ही भर देता है, पता नहीं, वही चल रहा है उनका। और चाचा जी उसके लिए खाना लेके आए, लेकिन वो नीचे आएंगे तभी खाने के लिए। और बगुले भी आ रहे हैं, हमें डर के बाहर निकल जा रहे, तो फार्म के अंदर ही रहते हैं और इसका आना जाना चालू है। तो भाई इन दोनों को छोटे से बर्तन में मूंगफली के दाने रखे, तो इतने फटाफट खा रहे हैं जैसे कि इनको कुछ दिनों से मिला ही नहीं वो खाने को। ये देखो दोनों के दोनों बहुत तेज़ी से खा रहे हैं, और सिर्फ मूंगफली के दाने और कुछ नहीं उसमें। तो अभी राजा को उसके स्विमिंग पूल में डाल दिया है और उसको खाना भी डाल दिया है, तो उसका काम दोपहर तक का पूरा हो गया। और थोड़ी धूप भी निकली, तो अगर उसको धूप चाहिए तो धूप भी मिल जाएगी। और उसको ऊपर से ढक भी दिया है, जिससे डॉग उसको परेशान नहीं करते। या फिर कुछ यहाँ पे चील भी आती है, बगुले भी है, तो उन जानवरों से भी, मतलब पंछियों से भी उसका बचाव हो जाता है। तो अभी यह वाले काम हो गए, तो अभी ट्रैक्टर की ट्रॉली के कुछ काम है, और जो अपनी तुअर भरी उसको खाली करना है, वो भी काम करने के लिए चलते हैं। तो भाई अपना देखो एक कबूतर आ गया, ऊपर के ऊपर ही उड़ रहा है। यहाँ पे गया है वो, देखो सामने, यहाँ से आएगा वापस से, अकेला उड़ रहा है वो, पता नहीं क्या हो गया। ये देखो एक अपने सिर के ऊपर से गया, झाड़ियों में दिखता नहीं, ये सामने से गया, ये देखो ये आ रहा है, देखो नीचे आने का नाम ही नहीं ले रहा, क्या हुआ पता नहीं। वो तो वाइट वाला तो घर के अंदर है, और ये अभी ये देखो यहाँ से आ रहा है, ये देखो ये रहा, बिल्कुल भी नीचे आने का नाम नहीं ले रहा, क्या हुआ पता नहीं। ये देखो यहाँ पे ये रहा, वो डर के ऊपर गया, काफ़ी देर से ऊपर ही घूम रहा है, ये आया उधर से, ये रहा ये रहा। तो अभी देख लेते उनके, ये देखो आ गया, ये आके बैठ गया पेड़ के ऊपर, ये देखो ये रहा। काफ़ी देर से बहुत ऊंचे ऊंची उड़ान पे उड़ रहा था, अभी आया है और बहुत डरा हुआ है, क्या हुआ क्यों हुआ पता नहीं, लेकिन डर के ही उड़ रहा है ऊपर। तो अंदर भी देख लेते। तो भाई अभी हम इस वाले फार्म पे आ चुके हैं। तो सुमन को हमने कल वादा किया था कि तुम्हारे लिए खुराक लेके आऊँगा, तो अभी इन सबको खोलना है वापस, तो खुराक लेके आया हूँ मैं, और इन सबको पता भी चल गया। तो पहले सकाराम आ गया, ये ले सकाराम, तो सबके लिए लाया हूँ मैं, सबको दे देता हूँ फटाफट, एक के पीछे एक। अभी सभी भाग रहे, फटाफट सबको दे के इन सबको खोलते हैं। तो अभी सबको चरने के लिए छोड़ दिया है,
अभी धीरे धीरे आगे चलेंगे, क्योंकि अभी बारिश हुई है तो उसमें नए से छोटी घास हो रही है हरी वाली। तो ये ज़्यादा हरी वाली खाने की कोशिश करते हैं, तो लेकिन बहुत छोटी है, तो ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ पे रुक जाते हैं, हरा जहाँ पे ज़्यादा दिख जाए वहीं पे खाने लग जाते हैं। और यहाँ पे देखो ये बाजरा इतना हरा हुआ है, बाजरा तो नहीं खा रहे वो, जो छोटी दूसरी घास है उसी के पीछे भाग रहे सभी। और सभी को खोला है, लेकिन बाकी कुछ अभी तक तो ऐसे ही घूम रहे हैं। देखो ये ट्रांसफार्मर के लाइन के देखो पोल की तरफ ये कैसे कर रहे हैं, ये देखो ये से। और एक देखो ये रही यहाँ पे पेड़ की तरफ। और अभी इन सबको मैंने थोड़ी देर पहले खुराक दी थी, जो फार्म से लेके आया था मैं उधर से। उसमें से बड़ों ने तो सभी ने खा ली, लेकिन छोटे बच्चे कुछ खा रहे थे कुछ नहीं खा रहे थे। तो जो खा रहे थे उन सबको ही मैंने खिला दी, बाकी जो नहीं खा रहे थे वो तो वैसे ही रह गए। और देखो एक भी देखो वहाँ पे वायर से, और वायर्स में अपना सींग डाल रहा है। ये सकाराम भी ना ऐसे ही कुछ भी फालतू में काम कर रहा है। सो भी अपने को पूरा टाइम आज बिताना है गाँव में, कल और आज 2 दिन। अगर काम ज़्यादा ही रहे फार्म पे और काम नहीं हुए तो फिर और भी 1-2 दिन जाना पड़ेगा। तो भाई अभी अपनी गाय यहाँ पे चल रही है, नया खेत है ये, इसमें अभी थोड़ा खाली हो चुका था। तो यहाँ पे हम अभी अकेले हैं, अभी किसी की गाय बैल बच्चे किसी के अभी तक आए नहीं। और कल की तरह मुझे लगता है आज भी आएंगे नहीं, अपने ही रहेंगे यहाँ पे सिर्फ, और अपने को ही चराने। किसी और के आ जाते हैं तो फिर दिक्कतें आती है, क्योंकि ये भाग दौड़ करना शुरू कर देते हैं। लेकिन अकेले रहते तो अपने आप चरने पर लग जाते हैं, भाग दौड़ नहीं करते। ये देखो ऐसे छोटे बच्चों को ये बड़े मारते रहते। तो बाकी मौसम ऐसा हो रखा है बारिश का, सर्दी के मतलब ठंडी के मौसम में भी ऐसा लग रहा है कि भाई बारिश का मौसम है। देखो सूरज की किरणें कितनी कम निकल रही है, ये रहे पूरे बादल ने ढक लिया। अभी अपनी जगह पे पूरा छाव करके रखा है बादलों ने, तो लग तो ऐसा ही रहा है कि बारिश होगी, लेकिन ना हो तो अच्छी बात है, क्योंकि खेतों के काम अभी शुरू हुए। 15 दिन से खेतों के काम पूरे बंद हो गए थे, अभी खेतों के काम हो जाए फिर आए तो अच्छी बात है। तो बाकी रुकते हैं, काफ़ी देर हो गए हमें, अभी तो 1 बजने में आया। तो अभी 1 और 1.5 घंटे के आसपास हम वापस फार्म पे जाएंगे। तो भाई ऊपर आसमान में देखो सामने चील उड़ रही है, अपना शिकार ढूंढ रही हो। काफ़ी देर से इतनी जगह में घूम रहे हो, देखो अभी आगे गई है थोड़ी, लेकिन घूम के वापस इधर ही आ रही है, ये देखो। और नीचे अपनी गाय काफ़ी देर से देख रहा हूँ मैं, पहले अपनी गाय के ऊपर देख रही थी वो, नीचे कोई छोटे जानवर उसको खाने के लिए, लेकिन यहाँ पे कुछ मिला नहीं गायों के बीच। तो अभी आगे थोड़ी आगे गई है वो रही, अब बहुत छोटी दिखने लगी, काफ़ी दूर चली गई, चील है वो। और ये देखो छोटी चिड़िया भी यहीं पे नज़दीक अपनी गाय में उड़ रही है, इन्हीं पे उसकी नज़र थी, लेकिन ये ज़्यादा टाइम एक जगह बैठ नहीं रही, तो उसका काम हो नहीं रहा यहाँ पे। बाकी ये रहे अपनी गाय, और काफ़ी टाइम हो गया, अभी थोड़ी देर बाद जाएंगे। और ये अभी यहीं पे देखो यहाँ पे भी दूसरों की गाय अभी आई है, कहाँ से चाह रहे थे क्या पता, काफ़ी टाइम से। लेकिन अभी अपना थोड़ी देर में जाने का टाइम, तभी वो यहाँ पे आ रहे हैं, वो आएंगे और हम यहाँ से चले जाएंगे। तो भाई आपको ये जो हरे रंग का कीड़ा दिख रहा है, इसका क्या नाम है आपकी तरफ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और ये सिर्फ सर्दियों के मौसम में दिखते हैं, सिर्फ बारिश के मौसम में दिखते हैं। उड़ के चला गया, पेड़ पे भी बहुत सारे और वो सिर्फ बारिश के मौसम में ही दिखते हैं। लेकिन इस साल ठंडी ज़्यादा नहीं पड़ रही, तो ये सर्दी के मौसम में अभी तक जिंदा है, नहीं तो ये सर्दी के मौसम में अपने आप ही मर जाते हैं। ये सिर्फ श्रावण के महीने के बाद में दिखते हैं, जब श्रावण महीना ख़त्म हो जाता है बारिश के मौसम में तभी दिखते हैं। लेकिन अभी तो बारिश का मौसम नहीं है, लेकिन सर्दी ज़्यादा नहीं है, तो ठंड की वजह से अपने आप वो मर जाते हैं। इस साल बहुत दिनों तक दिख रहे हैं, अभी मेरे को 5-6 दिखे वो पेड़ पे, लेकिन जैसे मैं गया वो उड़ के चले गए। सो ज़्यादा कुछ करते नहीं है, सिर्फ अपने जो पेड़ है पेड़ की पत्तियाँ खा के अपना जीवन गुजारा करते हैं। सो अभी अपना भी टाइम हो चुका है फार्म पे जाने का, तो इन सबको लेके चल रहा है। अभी पानी वानी पिलाएंगे, बंद करेंगे, फिर फार्म पे भी छोटे बच्चों के काम है वो सारे भी करने पड़ेंगे। सो अभी चलते हैं फार्म पे। तो अभी छोटे शैतानों को पानी रख दिया है, इनका पीना होने के बाद इन 2 शैतानों को लक्ष्मी सुबह से यहाँ वहाँ भाग दौड़ी कर रही है, रुक जा हाथ में नहीं आ रही, वो भाग रही है। और बड़े शैतान को भी पानी पिलाना है। चाचा जी कबूतरों को दाने रख रहे,
सुबह भी उन्होंने डाले थे, अभी भी उन्होंने बर्तन में रख के, बर्तन में दाना डाल के उनके घर के अंदर ही बर्तन रख दिया है। और जो वाइट कबूतर है आज सुबह से नीचे नहीं आया, अंदर के अंदर ही है। तो देखते हैं उसने भी अंडा दिया है नहीं, कल देखेंगे हम सुबह में मॉर्निंग में कि उसने अंडे दिए है या फिर नहीं दिया अभी। और इनको पानी पिला के इनको पिलाएंगे और उन बड़ों को भी पिला के चारा सबको दे देंगे सूखा वाला। तो अभी खाना खा के वापस आ चुके हम इनको चराने के लिए। चलो बाहर आ जाओ। अभी चलते हैं, इनको चराने का काम करते हैं, शाम को फिर बंद करेंगे, वापस जाएंगे। आज भी अपना दिन गाय चराने में जाने वाला है। तो फार्म के जो काम है और खेत के काम है वो चाचा जी और पिताजी कर रहे हैं। हम सीधा शाम को आएंगे 5:30 बजे। बाकी तो बाहर निकल गए, 2 ही निकले बाहर, बाकी सभी अंदर ही है अभी तक। चलो निकलो निकलो, टाइम पास मत करो, चलो। तो काफ़ी लोग सोचेंगे कि भाई ये जो गायों के बैलों के गले में जो लकड़ी डाली है ये जो है ये ज़्यादा चलते हैं, इसलिए इनके गले में लकड़ी डाल दी जिससे ये भागते नहीं ज़्यादा, धीमे चलते। और ये तो इतने तेज़ चलते हैं कि रुकते नहीं, इसलिए डालना पड़ता है। और ये है ये छोटा शैतान, छोटा बुल है, लेकिन बड़ों से भी मस्ती करता है और झगड़े भी बहुत तेज़ हो जाते हैं इनके, इतनी मार एक दूसरे को पड़ती है कि पूछो मत। और बाकी इन सब को छोटों को कुछ नहीं है, ये तो शांत है, ज़्यादा चलते नहीं हैं। जो चलने वाले हैं वो सभी बड़े ही हैं, तो उनको तो हमने शांत ही कर दिया। ये देखो ये कैसे चल रहा है पैर फैला के। अगर ये लकड़ी नहीं रहती तो अब तक तो बहुत तेज़ चल के आगे पहुंच गए होते। और बाकी तो ये छोटे अभी तक निकल ही रहे, ये निकलते उतने टाइम ये तो कहीं और ही जगह पहुंच जाते। तो भाई अपनी गाँव में एक गाय नहीं आई है और देखो भाग रही है। मुझे लगता है जो अपने यहाँ सुबह गाय चरा रहे थे उनकी गाय रह गई। ये देखो ये आगे चल रही, सब उसके पीछे भाग रहे। तो मैंने कॉल करके बुलाया उनको कि भाई आपकी गाय हो तो देखने को आ जाओ। ये तो रुकने का नाम नहीं ले रहे, सभी चरना छोड़ के उसके पीछे लगे। तो रोकते थोड़ी देर इनको यहाँ पे। तो भाई यहाँ से तो गाय चली गई और ये देखो बहुत यहाँ से दिख भी नहीं रही ठीक से, आवाज़ आ रही उधर से उसकी। वो भी उसकी गाय मतलब जो साथी है उसके वो सभी चले गए, वो अकेली रह गई थी खेत में। और अपने शैतान सभी उसी के पीछे भागने लगे। वो आने वाले थे यहाँ पे लेने के लिए, लेकिन ये इतने बदमाश है आपने कि उसको यहाँ पे ठहरने नहीं दिया, उसको मार रहे थे, उसको पीछे भाग रहे थे। तो वो बेचारी जान ले बचा के यहाँ से भाग गई। तो मैंने भी जाने दिया, ज़्यादा रोकते तो ये ज़्यादा उसको परेशान करते। तो मैंने भी उसको बोला कि भाई तू चली जा, ये तो तुझे छोड़ेंगे नहीं। तो चली गई। तो अभी इन पर थोड़ी नज़र, अगर थोड़ी नज़र हटी तो 1 2 3 मतलब 5 है, ये पूरे 5 के पाँचों उसके पीछे भाग जाएंगे। और अपने बैल भागे तो उसके पीछे बच्चे सभी भागेंगे, तो मुझे भी भागना पड़ेगा। तो मैंने उसको छोड़ के इनको पकड़ के रखा है अभी। तो रुकते अभी सिर्फ आधा घंटे का काम है, फिर आधे घंटे बाद हम वापस से अपने फार्म पे चले जाएंगे। तो भाई अभी तक अपनी गाय चल रही है और अभी टाइम थोड़ा बाकी है, आधे घंटे बाद जाते हम। लेकिन आज आधा घंटा जल्दी लेके जा रहा हूँ मैं गाय, क्योंकि पिताजी हल चला रहे खेत में, तो उनका रह जाने वाला है। तो वो हल छोड़ने वाले नहीं है, वो पूरा करके आने वाले हैं। और फार्म पे अपने गाय के लिए चारा लेके आना पड़ता है। तो बैलगाड़ी में थोड़ा दूरी पे है, तो बैल नहीं है फार्म पे और चाचा जी अकेले हैं, तो हाथों से भी टाइम लगेगा। तो अपने यहाँ पे बुल है 2, मतलब 3 बुल है बड़े, तो उसमें से 2 बुल ले जाएंगे और बैलगाड़ी भर के लेके आएंगे। तो अभी तो हम इन सब को लेके जा रहे हैं फार्म पे वापस, फिर वहाँ से 2 बुल लेके जाएंगे उस वाले फार्म पे, वहाँ से बैलगाड़ी लेके चारा लेने के लिए। तो अभी आधा घंटा जल्दी जा रहे हैं। वैसे भी ज़्यादा पेट खाली नहीं है और सुबह में जल्दी खोल देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, चारा बहुत सारा है तो पेट भर जाता है। तो अभी तो इनको लेके जा रहे हैं और बैलगाड़ी में भर के लाएंगे। तो पिताजी बैलगाड़ी लेके जा रहे हैं और बुल लाए नहीं, पिताजी बैल लेके आ गए। तो वैसे भी काम पूरा नहीं होगा बोल रहे थे, तो फिर फालतू में ज़्यादा टाइम रुकने से अच्छा है अपने दूसरे काम में हो जाएंगे। तो बुल को लाए नहीं, बैलों से ही चारा लेके आने वाले हैं। अपनी बाकी गायों को खुराक रख दिए, सभी की सभी अभी खुराक खाने में व्यस्त है। विक्रम और कपिला भी खा रही है। और ये जो दोनों शैतान हैं वो भी अपने घर में चले गए हैं, तो कल देखेंगे हम उनके घर के अंदर उसने अंडा दिया या नहीं। और इस साइड में है तो लक्ष्मी
मांस के साथ अंदर मुँह डाल रही है। कुछ खाती तो नहीं है लेकिन ऐसे ही उसका काम चालू है। और इनका भी खुराक खाने का चालू है। इनके बाद इन दोनों का नंबर। तो उतने टाइम में हम गाय के फार्म के अंदर सूखा चारा डाल लेते हैं, फिर बाद में कढ़ाई धोने का काम करेंगे। तो भाई चुटकी अपने से खुराक मांग रही है, तो मैंने इसको थोड़ी दे दी, लेकिन उसको और चाहिए। तो मेरे पीछे लग गई कि भाई खुराक लाओ। हाँ चुटकी, अभी ना अंधेरा हो गया, सुबह दूंगा तुझे। तो बाकी सभी गायों को खोल दिया चारा खाने के लिए। एक तो कुछ अच्छे से रहा नहीं क्योंकि हो चुका है अंधेरा। तो चाचा जी भी अभी चारा डाल रहे थे, चारा डालने का काम भी पूरा किया। मैं डाल रहा था, सिर्फ एक ही जगह यहाँ पे बाकी थी, वो भी अभी डाल दी। क्या गिर गया घर के अंदर। ऐसा क्यों कर रहे हो? चाचा जी ने अंदर में पूरा चारा नीचे गिरा जाए तो पूरी धूल हो गई घर के अंदर। चुटकी चारा खा ले, ठीक है? सुबह में मस्त वाली अच्छी वाली खुराक लाऊंगा तुझे। मेरे पीछे मत आओ, मेरे पीछे मत आओ। तो सेप्टेम्बर में बच्चे बंद हो गए, कबूतर भी अपने बंद हो गए, और राजा अभी तक बाकी, राजा को भी बंद करेंगे। तो फिर से आ गई ना, मैं भाग जाता हूँ बाहर, गेट से बाहर। ये तो लग गया, उधर से चलना पड़ेगा, गेट लगा लिया है। तो यहाँ से निकल जाता हूँ। चुटकी फिर भी घूम रही है इधर, यही भी आ रही है, इसके आग दिखती है ज़्यादा दूर जाने पे। चलो यही से बाहर निकल जाते हैं। वो तो आ रही है, हो रही आग चमक रही सिर्फ उसकी। और यहाँ पे राजा। तो ये थी हमारे आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सबको अच्छी लगी होगी। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।